अच्छा एक बात बताओ, अगर गलती करूंगी तो डांटोगे तो नहीं? नहीं नहीं, डांटूंगा नहीं, बल्कि मारूंगा। और अगर तुम मुझे देख के हंसे तो मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगी। हाय हाय, क्या हुआ? अम्मा बिल्कुल जायका नहीं है तुम्हारी बहन के हाथ में। लग रहा है 100 छिपलियां मार के खाना पकाया। आलूओं का हशर देखो, लई घोट के रखी हुई। अरे पकाते पकाते सीख जाएगी। मैं तो कहती हूँ अम्मा, ऊपर के सारे काम खाला को दे दो। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता मोटापा खाला का। तेरी बख्शुल्ला से कोई बात है? दुम हिलाता मेरे पीछे आता रहता है, लेकिन मैंने भी ना नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है। उसकी हिम्मत कैसे हो मुझसे कड़वी बात करने की? अच्छा ज्यादा नाक लगाने की जरूरत नहीं है, समझ आई है ना? तू कोई रीमा या मीरा नहीं है, उसको तो बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। तू अपना सोच, तेरे लिए और कौन बैठा हुआ है? ये आखिरी गाड़ी है, अगर ये भी निकल गई ना तो फिर स्टेशन पे सन्नाटा है। कहीं नहीं जाता अम्मा वो। अभी तो खाला अनवरी का पत्ता साफ करके मुझे बख्शुल्ला को बीच में से निकालना है। अम्मा एक दफा मेरी बख्शुल्ला से शादी हो जाने दे, फिर देख खाला को कैसे धक्के मार मार के घर से निकालती है। बहुत दे दी बद्दुआएं उसने, बहुत खून जला लिया मेरा। खैर छोड़ो। वैसे अम्मा, ये खाला बगैर मेकअप के क्या चीज लगती? क्या अजीब ही कोई चीज लगती है, जैसे वो नहीं होते वो जापानी माई मुंडे। कहीं नाना ने शादी जापान में तो नहीं की हुई? चल। वैसे अम्मा, खाला को ना खूब काम पे लगाओ, खूब काम कराओ। हमने बड़े कर लिए काम, अब हमारी आराम की बारी है ना? बिल्कुल, तेरा मुंह ही मक्कार नहीं, तू काली भी है और उससे ज्यादा दिल की भी काली है। जब भी तो माँ के घर में बैठी फफूंदी लग रही है। अरे मेरी तो बद्दुआ है, तू जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहे। आपा, जितना जुल्म करना है ना कर लो, जितना जुल्म ढाना ढा लो, मगर मुझ दुखियारी की भी आह लगेगी। तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे, न तुम न तुम्हारी बेटी कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। बिल्किस, ये कैसी बद्दुआ दे गई अनवरी? ओहो अम्मा, इजी इजी। हैं? खाला की तरह खाला की बद्दुआओं में भी अब कोई असर नहीं, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान ना। बहुत खूबसूरत लगते हैं तुम्हारे चेहरे पे पड़े हुए ये बात। रुज़त, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं इन बातों का जिन्हें मैं 1000 दफा सुन चुकी हूँ? तुम थकते नहीं है फजूल बातें कर करके? मुझे तो तुम्हारे गुस्से पे भी प्यार आता है। इसमें कोई फखर की बात नहीं है, ढिठाई की अलामत है ये। और ऐसे शख्स से मैं क्या बात करूं जिस पे किसी बात को कोई असर ही ना होता? सुनो रुज़त, सुनो, तुम घर चलो मेरे साथ। देखो इस बात से मैं पागल हो जाऊंगा। आ जाऊंगी 2-4 दिन में। तुम्हें अगर मेरे घर वालों की कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बताओ, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कादिर, तुम मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम एक बार कह के तो देखो। जब तक मैं यहाँ हूँ प्लीज यहाँ मत आना। रुज़त, तुम मुझसे इतना क्यों भागती हो? तुमसे नहीं भाग रही हूँ मैं तो अपने आप से भाग रही हूँ। सुनो, बहुत देर हो गई है तो तुम घर जाओ। मुझे जब आना होगा तो मैं फोन कर दूंगी। तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, अपनी माँ को। तुम लोगों के दम से ही तो रौनक है इस घर में। तिनका तिनका जमा करके छोटा सा घोंसला मैंने तुम ही लोगों के लिए तो बनाया है बेटा। घोंसला छोटा पड़ गया अम्मा, अब जाना तो पड़ेगा ही। और तुम्हें तो पता है कल कल को तीसरा भी आ जाएगा, फिर इस छोटे से कमरे में हम कैसे गुजारा करेंगे? देख, अगर गुजारा करने वाला हो ना तो खुले मैदान में भी बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करता है।
100 कमरों में भी चैन और सुकून नहीं मिलता है। नादिर, तूने भी ये घर ठीक तरह देखा क्या? अम्मा तुम ना अपनी अजीबोगरीब दलील अपने पास ही रखा करो। मुझे मालूम है तुम किसकी जबान बोल रहा है। ये बहुएं होती इसलिए, आती इसलिए कि माओ के कलेजों को उनके सीनों से अलग कर सके। सत्यानाश जाए उनका, बेड़ा गर्क हो जिन्होंने तुझे ये मशवरा दिया। कमीनी माँ की कमीनी औलाद है ना, उससे मैं और क्या तवक्को करूं? अम्मा नासरा बिचारी को बीच में क्यों ला रही हो? बड़ी आग लगी है तुझे, बड़ा दिल जला है तेरा। माँ के लिए तो कभी भी मोहब्बत नहीं जागी इस तरह। वाह ये अच्छा है, पाले पोसे परवान चढ़ाए हम, और मेहनतों का सिला भाई कोई और। हंसी खुशी इस घर से रुखसत होने दो अम्मा, क्यों खामखा का स्यापा डाल रही हो? हाँ मैं स्यापा डाल रही हूँ, तेरी खुशियों की दुश्मन जो हूँ मैं। वो पक्के मुंह की ठिगनी, वो तेरी माँ लगती है ना। तू मेरी बात कहाँ सुनेगा, तुझे उंगलियों में न जाने वाली मौजूद जो है। मैंने अपना फैसला सुना दिया अम्मा, अब जो जी में आता है करो। और हाँ खबरदार, अगर अब नासरा के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, मैंने बहुत प्रयास किया तुम्हारा और आपा का, मगर अब नहीं करूंगा। क्या करेगा, क्या करेगा? मारेगा? मार मुझे, मार मुझे। तू कभी खुश नहीं रहेगा, न तेरी बीवी खुश रहेगी। अरे माँ का बेटों को अलग करने वाली हो, तुम लोगों का सत्यानाश है, बेड़ा गर्क का तुम लोगों का। आय अल्लाह। अच्छा खाला, बिल्किस साहबा हम लोग चलते हैं। ज्यादा ना मीठी छुरी बनने की जरूरत नहीं है, समझी? जो तुम चाहती थी वो हो गया ना, अब दफा हो जाओ अपनी मनूस शक्ल लेके। अम्मा मैं 1-2 दिन में घर का चक्कर लगाता रहूंगा। खुदा हाफिज। आओ नासरा, आओ। अम्मा, अम्मा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ अम्मा, चुप कर जाओ। गर्मा गर्म समोसे तुम्हारे लिए। आज ले आए सो ले आए, लेकिन आइंदा से ये फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं चलेगी, समझे आप? समझ गया। अब आपको कुछ करना भी होगा, अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, लेकिन उसके लिए तो बहुत कुछ करना होगा ना। तुम फिक्र मत करो नजर, यहाँ भी वही, इस घर में भी वो। नासरा वो तो कोई फायदा नहीं, कोई बेहतरी नहीं। मैं तो समझी थी इस घर में उसकी याद पुरानी बात बन जाएगी, मगर लोग ठीक ही कहते हैं कि यादें इंसान के साथ तो कब्र तक जाती हैं ना। उन्हें तो कोई नहीं भुला सकता, कोई नहीं भुला सकता उन्हें। देखो नासरा, जुबान पे कहाँ इख्तियार होता है किसी का, कोई भी लफ्ज जुबान से फिसल सकता है। और मैं तो खुद नुज़र से जान छुड़ाना चाहता हूँ, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ना। एहसान अजीम है आपका कि इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत शायद 21वीं सदी में ही मुमकिन है। नासरा खत्म करो इस किस्से को। और वैसे भी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम छोटी छोटी बातों पर कुड़ती रहो। वैसे भी ये बहुत छोटी सी बात थी, मगर तुम इसे बड़ी बात बनाकर ही दम लोगी। ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपके होठों पे किसी दूसरी औरत का नाम है और इसे आप मामूली सी बात कहते हैं। मेरे माँ बाप का पैसा ना कोई हराम का पैसा नहीं है। मैं तो उस कमीनी बज़ात औरत से पीछा छुड़ाने के लिए आपको अपने साथ यहाँ लेकर आई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अगर मैं आपको अपने साथ साथ समंदर भी ले जाऊंगी ना, तब भी ना
वो आपके साथ साथ सफर कर रही होगी। मेरे माँ बाप क्यों मेरी बदनसीबी की कीमत चुकाएं? उन्होंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ कि अपनी बेटी और निखट्टू दामाद को पाले। नहीं रहूंगी मैं अब इस घर में, वहीं चले, उसी घर में। वैसे भी मैं तो अब जान में रहने की आदी हो चुकी हूँ। चलो चलो। बहन आई है ना इस घर में, इस घर के खर्चे ही बढ़ गए। लगता है जैसे बरकत तो उठ ही गई है इस घर से। दाल में तड़का लगाना है, न घी है न तेल है। वाह खाला वाह, क्या खुशखबरी लाई हो। इसी की कसर रह गई थी घी और तेल के खत्म होने की। वैसे जब से खाला तुम इस घर में आई हो ना, इस घर से तो जैसे बरकतें उठ ही गई हैं। तुम्हारे घर में मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहे हम, सारे घर का काम मुझ पे लाद दिया है। काम कर कर के नाजुक हाथों में छाले पड़ गए। खुदा किसी दुश्मन पर ऐसा बुरा वक्त ना लाए। अम्मा, अम्मा ये जरा खाला के नाजुक हाथ तो देखो। भोलू पहलवान भी देखे तो शर्मा जाए। और तुम्हें क्या हो गया अम्मा? हैं? क्यों उसके लिए अपनी जान हलकान कर रही है? कुछ नहीं लगता है वो तेरा, कोई रिश्ता नहीं है उसका। वो तो बस उस ठिगनी नासरा का शौहर है, उसके इशारों पे नाचने वाला घटिया और अदना गुलाम। क्या करूं बेटा, समझाती तो हूँ। देखो जलील है, कमीना है, जो भी है तो मेरा बेटा। तुम माओ के दिलों में भी ना सिर्फ बेटों के लिए ऐसी हुकें जागती हैं। वो तुम्हें छोड़ छोड़ के आगे भागते हैं और तुम उनके गम में रो रो के अपनी आंखें सुजा लेती। कैसा इंसाफ है, वाह। बेटियों के लिए तो नहीं ऐसे दर्द जागते हैं? कभी बेटियों से पूछे कि उनके दिलों में क्या ख्वाहिशें हैं, कैसी हैं, वो किस हाल में हैं? चुप कर जा, गज भर की जबान है तेरी, बिल्कुल अपनी पुप्पियों पे गई है। उन बेचारियों को कुछ मत कहना। इस खानदान में सबसे बड़ी जबान तुम्हारी है अम्मा। अच्छा, हाँ, तुम और तुम्हारी बहन एक ही जैसे हो, बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान। रोती रहो याद में उसकी। नहीं आता अब तुम्हारा बेटा कभी भी लौट के। माँ सके वो हमारी, मेरा बच्चा बिल्किस, नादिर आ गया। नासरा कैसे है तू? ठीक तो है ना? अम्मा, ये तुम पंखा जलते हुए कुछ अजीब सी नहीं लग रही हो? नहीं अम्मा लग रही हो। माशाल्लाह, माँ से तो जोर जोर दर्द करने लगा मेरा बच्चा। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माशाल्लाह, तो कोई मुसीबत ज़्यादा बेवा मालदार को ढूंढ ले। पता है ऐसी औरतें मर्द को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती हैं। अम्मा, तुम फिर उसी पटरी पे मुझे घसीट रही हो। अरे पगले, जरूरी नहीं है कि पहला तजुर्बा अगर नाकाम हो तो दूसरा भी हो। अम्मा, वो बिल्किस, उस मनूस का नाम नहीं ले मेरे सामने। कमीनी बिल्किस। अम्मा वो थोड़ी सी कमीनी है, लेकिन अम्मा एक बात तय है कि वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। ये नाम जाए कम्बख्त, तुझे शर्म नहीं आती? माँ के सामने पहली और आखिरी मोहब्बत की बात कर रहा है। तो एक बात है बख्शुल्ला, तू यहाँ आके ना ज्यादा ही जलील हो गया है। वैसे अम्मा, उस लड़की में कोई ऐसी खास बात नहीं है। लड़की? कौन लड़की? अम्मा, मैं बिल्किस की बात कर रहा हूँ। हर वक्त उसी की लापते रहना। बिल्किस के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी कोई बात ही नहीं आती मनूस को। चल पानी पी। बख्शुल्ला, एक औरत है मेरी नजर में। वो सामने वाली शेख साहब की बीवी नहीं है, कोने में जो रहती है। वो बता रही थी बड़ी मालदार रईसजादी है, बेवा है। पिछले दिनों उसके मियाँ ने ना खुदकशी की है। तुम्हारा क्या मतलब, मैं भी खुदकुशी कर लूं? अरे नहीं पगले, ये तो इत्तेफाक की बात है कि तीसरे शौहर ने खुदकशी कर ली, दूसरा सीढ़ियों से गिर के मर गया और पहले को हैजा हो गया। अम्मा,
अम्मा क्यों डराने वाली बातें कर रही हो? मेरा बच्चा लाल राजी हो जा दे। मैं शेख साहब की बीवी से कहूंगी कि वो बेवा को राजी कर ले मेरे बशीला के लिए। जब मेरा बेटा मान जा। तुम लोगों के दम से ही तो ये घर है बेटा। नहीं रह सकता। जरूर कोई वजह है जो ये दौड़ा दौड़ा यहाँ आया है। जाते हुए तो बड़े फिरौन बने हुए थे। अम्मा इतनी खुशफहमी में मत मुब्तला रहो। इसे तुम्हारी मोहब्बत नहीं कोई मजबूरी यहाँ खींच के लाई है। आपा तुम तो हर वक्त फसाद बर्पा करने की साजिशों में लगी रहना। पता नहीं क्यों मुझसे जलती हो तुम। ओहो तुम तो जैसे मुसर्रत शाहीन हो ना जो मैं तुमसे जलूंगी। अम्मा आपा की जुबान को ताला लगवाओ, जो मुंह में आता है बके जाती है। तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं? अच्छा बस करो, चुप कर लो। ना मुंह लग इसके बेटा। इसको वैसे ही अपनी छोटी भाभी के दौरे पड़ने लगे। मुझे तो लगता है सारा घर ही मुतासिर है उससे, जब भी तो वो यहाँ वहाँ दंदनाती फिरती है। ओह तो अब मैं समझी, इन लोगों के यहाँ आने में भी नुज़्ज़त का ही कोई चक्कर होगा। रिश्तों